परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 23 फरवरी। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। भजन संहिता 46 और उसका 5वां वचन। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो सनातन काल की बातें खोजते हैं। हम यदि उसके राज्य में रहना चाहते हैं तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारी बातें और हमारे काम अनंतकालिक फल उपजाएं। इस रीति से जीने के द्वारा और सेवा करने के द्वारा उसके राज्य में हमें स्वीकार किया जाएगा। जब हम जयवंत होने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो एक प्रकार से हम परमेश्वर को भी परखते हैं और एक तरह से यह परमेश्वर के लिए भी एक परीक्षा है कि वह हमें जयवंत बनाए। नबूकदनेस्सर द्वारा बनाई गई मूरत को तोड़ने वाला पत्थर छोटा था, लेकिन बाद में वह बड़ा पर्वत बना और पूरी पृथ्वी को भर दिया। दानियल 2 अध्याय और उसका 35 वचन। इस प्रकार सरल रीति से परमेश्वर बता रहा था कि जो जो बातें मनुष्य की ओर से हैं उनका अचानक अंत आएगा। जो काम परमेश्वर की ओर से है उसे कभी भी हिलाया या खिसकाया नहीं जाएगा। परमेश्वर के कार्य का आरंभ भले ही सरल रीति से हो, परंतु वह सदा काल के लिए टिकेगा। सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों का उपयोग नहीं करता। यदि वह ऐसा ठानता तो उसके अनुसार ही प्रबंध किया होता। वह तो दीन लोगों को, छोटे एवं निर्बल पात्रों का सुसमाचार प्रचार के लिए उपयोग करता है और इस रीति से शैतान के गढ़ का नाश करता है और अपना राज्य स्थापित करता है। प्रभु यीशु स्वयं एक छोटे पत्थर के रूप में इस संसार में आया। वह संसार के राज वैभव के साथ नहीं आया। वह केवल एक मनुष्य के रूप में आया और फिर भी निष्पाप था। आज भी उसके चेलों की संख्या थोड़ी ही है, परंतु उनके द्वारा वह अपना राज्य स्थापित कर रहा है। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने वाले लोग भले ही सीधे सादे हों, लेकिन वे निर्भय रहते हैं और उनके हृदय पूरी शांति और पूरे आनंद से भरपूर होते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।